तो रोज वो क्या करता, सरस्वती नदी में जाकर के स्नान करता, अपने शरीर को पवित्र करता और उपयुक्त स्थान पर बैठ करके मन के द्वारा भगवान की विग्रह अपने मन में याद करके उनकी सेवा में लग जाता। जैसे अपने मन में वो सोच रहा है, विचार कर रहा है कि मैं अलग अलग पवित्र स्थानों पर जा रहा हूं, इन सभी पवित्र स्थानों से मैंने गंगा जल, यमुना जल ये सब ग्रहण किया है और भगवान को एक सुंदर सिंहासन पर बिठाया है। भगवान को सिंहासन पर बिठाने के बाद में भगवान की आरती, अनेकों प्रकार से उपचारों के द्वारा भगवान की आरती वो कर रहा है। उसके बाद में भगवान का अभिषेकम, इन पवित्र जलों के द्वारा भगवान का अभिषेकम, और अभिषेकम के बाद में भगवान को वस्त्र प्रदान करके दोबारा भगवान की आरती। इस प्रकार से वो दिन प्रतिदिन भगवान की सेवा में लगा रहता। भगवान को भोग चढ़ाना, भगवान को वस्त्र पहनाना, सब कहां कर रहा है? मन में विचार कर रहा है। एक दिन क्या हुआ, ये ब्राह्मण जो है उसने सोचा कि आज मैं भोग में भगवान को खीर चढ़ाना चाहता हूं, दूध की खीर जो होती। तो देखिए क्या होता है, दूध हमेशा गर्म चढ़ाया जाता है, खीर जो है थोड़ी ठंडी चढ़ाई जाती है। खीर का स्वाद जब उसकी गर्माई निकल जाती है तब खीर का स्वाद आता है। तो इसने अपने मन के अंदर में भगवान के लिए भोग बनाया, खीर बनाई, और वो मन में विचार कर रहा है कि मैं भगवान को चढ़ाना चाहता हूं, और मन में सोच रहा है पहले मैं देख लो खीर ज्यादा गर्म तो नहीं है, खीर ज्यादा गर्म तो नहीं है। तो मन में विचार कर रहा है कि उसने अपनी उंगली जो है खीर के अंदर में लगाई देखने के लिए कितनी गर्म है, और खीर बहुत गर्म थी और उसका हाथ जो है जल गया। तो तुरंत उसका ध्यान भी भंग हो गया और उसने देखा कि उसकी उंगली जो है असली में थोड़ी जल गई। और भगवान जो है वैकुंठ धाम में बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं, भगवान देख रहे हैं। तो माता लक्ष्मी को जो है उनको पता नहीं चला कि भगवान क्यों मुस्कुरा रहे। तो उन्होंने पूछा कि भगवान आप इस प्रकार से क्यों मुस्कुरा रहे? तब भगवान ने अपने विष्णु दूतों को भेजा और इस ब्राह्मण को कहा कि तुम वैकुंठ लोक वापस आ जाओ। तो भगवान ने जो है इस ब्राह्मण को ये अपने जीवन की परम गति प्रदान की, मन के द्वारा मात्र अर्चना करने से उसे जो है अंत में अपने जीवन के वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। भगवान की सेवा जो वो मन में कर रहा था, अब उसे स्थान प्राप्त हो गया वैकुंठ लोक में। जैसे माता लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगी है, अब इस भक्त को भी भगवान की सेवा वहां पर जो है अवसर प्राप्त हो। तो ये वृतांत जो है इस बारे में बताया जाता। तो ये हो गई अर्चना। अर्चनम के बाद में आता है वंदनम। वंदना करना मतलब प्रार्थना करना। वंदना एक प्रकार से अर्चना का ही भाग है। जब हम भगवान की विग्रह की सेवा करते हैं, भगवान के सामने जाकर के अनेकों प्रकार की प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि प्रार्थना किस प्रकार से करनी चाहिए। हम जो है अनेकों वस्तुएं भगवान से मांगते हैं और उसको हम सोचते हैं कि वो प्रार्थना है। असल में जो प्रार्थनाएं होती हैं वो भगवान के गुणों का गान होता है, भगवान की महिमाओं का गान होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अक्रूर जी ने भगवान से प्रार्थना की
कुंती महारानी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रहलाद महाराज हम देखेंगे वो भगवान से श्रेष्ठ प्रार्थनाएं करते हैं, सुखदेव गोस्वामी जी की प्रार्थनाएं भी आपको भागवत में मिलेंगी। तो प्रार्थना जो है वो अलग से भी ले सकते हैं, अर्चना का भाग भी है और उसको अलग से भी हम कर सकते हैं। जैसे कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं, उनको हम भगवान के सामने पढ़ सकते हैं, उसका अर्थ समझ सकते हैं, इसको वंदनम कहते हैं। वंदनम के बाद में दास्यम, दासता का भाव, जब भक्त जो है कि भगवान मेरे मालिक हैं, भगवान ही मेरे मेंटेनर हैं, मेरी सारी जरूरतें पूरी करने वाले स्वयं भगवान हैं, मैं तो केवल उनका दास सेवक मात्र हूं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं भक्त हनुमान, वो हमेशा भगवान राम के दास है। ये एक भावना है, जिस भावना के द्वारा व्यक्ति भगवान को अपना सर्वस्व सोचता है और अपने आप को भगवान का केवल दास मात्र समझता है, इसको दास्यम कहते हैं। इससे जो थोड़ा ऊपर होता है उसको